यूपी का मुरादाबाद देश में वायु गुणवत्ता सुधार में नंबर 1 पर आया है। स्मार्ट सिटी मुरादाबाद ने यह रैंक लाकर जिले और प्रदेश का नाम बढ़ाया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 के गुणवत्ता सुधार में नगर निगम को देश में पहला स्थान मिला है। नगर आयुक्त संजय चौहान को इसके लिए 75 लाख रुपए पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया गया है। देखिए, मैं आप लोगों के प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से ये संदेश पूरे नगरवासियों को देना चाहूँगा कि अभी हाल ही में 3 और 4 दिसंबर को शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय भुवनेश्वर में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के समन्वित प्रयासों से एक बड़े सेमिनार का आयोजन किया गया था। और इस सेमिनार में भारतवर्ष में पहली बार वायु स्वच्छता सर्वेक्षण जो आयोजित किया गया था, उसके जो पुरस्कार थे वो वितरित किए गए। इसमें मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि हमारे शहर मुरादाबाद ने राष्ट्रीय स्तर पर 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारे शहरवासियों, हमारे नगर निगम की टीम, हमारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए काम करने वाले कर्मठ लोगों के प्रयासों से मुरादाबाद को यह प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और इसको एक्नॉलेज करने के लिए भारत सरकार की तरफ से 75 लाख रुपए का एक नगद पुरस्कार नगर निगम मुरादाबाद को प्रदान किया गया है। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये पुरस्कार और ये धनराशि शहरवासियों की धरोहर है। शहरवासियों के सहयोग से, हमारे कर्मचारियों के प्रयासों से ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है कि आने वाले वर्ष में हम किस प्रकार अपने इस पुरस्कार को अपने पास कायम रखते हैं और भी ज़्यादा अपने शहर की वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रयास करते हैं। मैं अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जन जन तक ये संदेश जाए कि हम आज अपने भारत देश के एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ की वायु गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई कहे कि मुरादाबाद में क्या है, तो मैं चाहूँगा कि हर शहरवासी फ़ख्र से कहे कि हमारे शहर मुरादाबाद में देश की सबसे स्वच्छ वायु है। इस क्या करना पड़ा? देखिए, मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी और नगर निगम की तरफ से कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे चलाए जा रहे हैं जिससे वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है। हमने शहर में एक स्मार्ट सिटी की तरफ से जो कोयले से जलाई जाने वाली भट्टियां थीं, जिनमें पीतल और मेटल गलाने का काम होता था, उनको मॉडर्नाइज करने का प्रोजेक्ट लिया है। PNG गैस और इलेक्ट्रॉनिक फर्नेसेस के माध्यम से हम इस पूरे जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, इसको नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसेस का एक प्रोजेक्ट है जिससे शहर की सड़कों पर जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनकी संख्या में कमी लाने का प्रयास हो रहा है। ई-बाइक शेयरिंग का एक प्रोजेक्ट हम लेकर के आए हैं जिससे शहर के ट्रैफिक कंजेशन और जो धुआं उड़ाने वाले पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनकी संख्या में कमी आएगी। इसके अलावा ह्यूमन क्रीमेटोरियम, एनिमल कार्कस प्लांट, सोलर बेस्ड तमाम सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने शहर में स्मार्ट सिटी की तरफ से लाए हैं। इसके साथ ही जो हमारा लेगेसी वेस्ट पड़ा हुआ है रामगंगा के पार कूड़े डिस्पोजल प्लांट की साइट पर, उसमें भी लगातार हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं। गर्मियों में इस कूड़े के ढेरों में आग लग जाया करती थी जो महीनों सुलगते रहते थे और शहर की वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते थे। उस पर हमने सकारात्मक प्रयास करते हुए उस पर पूरी तरह से रोक लगाई है। शहर में कूड़े जलाए जाने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। हवा में वाहनों के चलने के साथ धूल ना मिक्स हो, डस्ट मिक्स ना हो, डस्ट सप्रेशन के लिए तमाम सारे कार्य किए गए हैं। सड़कों के किनारे इंटरलॉकिंग टाइल्स लगा करके उनको पक्का किया जा रहा है। ग्रीन बेल्ट्स विकसित की गई हैं। प्रतिवर्ष लगभग 50,000 नए वृक्ष अलग अलग क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र में लगाए गए हैं। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार आया है। और मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार की तरफ से ये जो पुरस्कार हमें प्राप्त हुआ है, इसकी धनराशि भी
इस शहर के वातावरण, पर्यावरण और वायु की स्वच्छता गुणवत्ता को और अच्छा बनाने के लिए प्रयोग किया जाए।